हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए एक रिपेयरिंग वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रेशर वॉशर को रिपेयर कैसे करना है। अगर आपको उसमें लगता है कि प्रेशर का इशू आ रहा है और वो सेल्फ ट्रेनिंग का फीचर उसमें काम नहीं कर रहा है, खुद से पानी अगर वो नहीं खींच रहा है, तो उसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसको कैसे हमें रिपेयर करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा जो मॉडल है इनालसा का पावर शॉट 2000 वाट का पावर शॉट है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। बैक साइड में आपको यहाँ पे स्क्रू मिलेंगे और ये सारे स्क्रू आपने ओपन कर लेने हैं। वन बाय वन आपको इस स्क्रू सारे ओपन करने हैं। ये सारे स्क्रू ओपन करने के बाद में आपका फ्रंट कवर बैक कवर दोनों अलग हो जाएंगे। यहाँ ऊपर लॉक लगे हुए हैं तो आपने इनको ध्यान रखना है। ओपन करने के बाद में आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारे पंप असेंबली है और इसके साइड में यहाँ पे अपनी मोटर भी लगी हुई है। तो अगर आपको सेल्फ प्रेमिंग का इशू मिलता है या अगर आपको लग रहा है कि प्रेशर का इशू है, तो आपने ये माइक्रो स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, माइक्रो स्विच को निकाल के ये प्लास्टिक वाला जो आप देख रहे हैं वॉल्व जो लगा हुआ है, इसमें थ्रेड है, इसको खोल के ओपन करके अगर आपके पास दूसरा है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर आपके पास दूसरा नहीं है तो इसको थोड़ा ध्यान से खोलना पड़ेगा, प्लास्टिक का है, डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसको अगर ये सही खुल जाता है तो एज इट इज़ क्लीन करके दोबारा हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आपका जो ये सेल्फ स्टार्ट होता है कई बार कि आप बिना ट्रिगर दबाए देखते हैं कि चल रहा है बंद हो रहा है, वो भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। प्लस में जो आपका प्रेशर का इशू आता है, वो प्रेशर का इशू भी इसी से आपका रिजॉल्व हो जाएगा। अगर आपको इसमें डेड कंडीशन में प्रोडक्ट आपको मिलता है कि मैंने स्विच से ऑन किया और वो ऑन नहीं हो रहा है, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है। माइक्रो स्विच यहाँ पे लगा हुआ है जिसकी कंटिन्यूटी इसके थ्रू है मोटर की डायरेक्टली। तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा पहले। मोटर में डायरेक्ट सप्लाई देके भी आप देख सकते हैं कि मोटर हमारी वर्किंग में है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि मोटर वर्किंग में नहीं है तो उस केस में आपने मोटर रिप्लेस करनी है, अदरवाइज़ आपको ज़्यादातर माइक्रो स्विच ख़राब मिलता है। तो प्रेशर से रिलेटेड आपका ये बाईपास वॉल किट है जो आपको क्लीन करके दोबारा लगाना है। और अगर आपका ऑटो स्टॉप में इशू आ रहा है तो उसके लिए आपने माइक्रो स्विच को चेक कर लेना है। और अगर आपको लग रहा है पंप में कहीं से लीकेज हो गई है तो उस केस में आपको फिर पंप ही रिप्लेस कर देना है। उसके लिए यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। इस कवर के अंदर में आपको यहाँ पे 4 स्क्रू मिलेंगे जिससे आप मोटर और पंप को दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। ये आप यहाँ अंदर देख रहे हैं, ये 4 स्क्रू हैं, 1 2 3 4। इनको खोल के आप अपनी पंप असेंबली दूसरी लगा सकते हैं। अगर आपको मोटर दूसरी लगानी है तो आप मोटर भी अपनी दूसरी लगा सकते हैं। कई बार होता है कि हमारा प्रेशर का इशू जो आ रहा होता है वो उसकी वजह से भी आता है कि हम जो इनलेट पाइप कनेक्ट करते हैं पंप में, या हम हॉज पाइप जो अपनी यहाँ आगे लगाते हैं, वहाँ से वाटर लीकेज होता है, वहाँ पे पानी की लीकेज होती है, जिसकी वजह से भी आपको प्रेशर का इशू मिल सकता है कि प्रेशर अच्छे से ना बने। तो वो गैप हमें ख़त्म करना होता है। उसके लिए आपको यहाँ पे प्रॉपरली टाइट करना है जो आपका वाटर इनलेट है। और जो हॉज पाइप आपका यहाँ पे लगता है, हॉज पाइप के अंदर एक आपको छोटी रिंग लगी हुई मिलती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हॉज पाइप में हमारी आगे रिंग लगी हुई होती है, ब्लैक कलर की रबड़। तो कई बार वो ये रिंग कट जाती है जिसकी वजह से भी लीकेज आती है, तो आपका प्रेशर का इशू आ जाता है। तो ये कुछ चेक पॉइंट्स हैं जिनमें आपको लीकेज वाली प्रॉब्लम को देखना है। और ये वॉशर वगैरह आपको चेक करनी है प्रेशर वॉशर के प्रेशर के इशू के रिगार्डिंग। बाकी नोज़ल भी आपकी जो लगती है आगे, जेट स्प्रे नोज़ल, आपको वो भी क्लीन कर लेनी है। कई बार उसकी वजह से भी इशू होता है कि वो जाम होती है हमारी। तो चलिए अब इसको दोबारा अगर रीअसेंबल करना है तो कैसे करना है। ये हमारा स्विच बॉक्स लगा हुआ है, ये हमारा स्विच बॉक्स है। तो इसको आपने एज इट इज़ ऐसे ही रहने देना है।
उसके बाद में आपने ये पोर्शन अपना नीचे की तरफ रखना है और दूसरा वाला पोर्शन आपने ऊपर की तरफ रहेगा। तो ये आप कुछ इस तरीके से रिफिट करेंगे दोबारा से। हॉर्स पाइप वाला पोर्शन आपका हमेशा ऊपर आएगा बैक कवर की तरफ में। ये यहाँ पे कट भी लगा हुआ है लॉक के साथ में। उसके बाद अपने आप सारे स्क्रू इसमें टाइट कर सकते हैं दोबारा से और फिर से ये अच्छी कंडीशन में काम करने लगेगा। अगर आपको लग रहा है कि प्रेशर का इशू है तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। सेम इसी तरह आप अपने और भी प्रेशर वॉशर्स रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको उनमें प्रेशर का इशू अगर दिखता है, सबसे पहले तो हम बाहर ही चेक कर सकते हैं कि कहीं पे भी जहाँ पे हमारा वाटर सोर्स है वहाँ लीकेज नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आगे इसी तरह की रिपेयरिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, प्रोडक्ट की रिपेयरिंग वीडियोस। तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट और शेयर करना ना भूलें।